हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पैटर्न मेकिंग कंस्ट्रक्शन वन। पैटर्न मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन वन में आपको चिल्ड्रन की पूरी ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है एंड उसकी स्टिचिंग भी पूरी कंप्लीट होती है। ओके, चिल्ड्रन गारमेंट्स में चिल्ड्रन गारमेंट्स में आपको ड्राफ्ट जो करना होते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, जैसे अपर ट्रॉसो का ड्राफ्ट रेडी करना है, देन लोअर ट्रॉसो का ड्राफ्ट रेडी करना होता है, एंड देन स्लीव्स का। तो ये 3 to 4 पैटर्न्स ड्राफ्ट आपको पूरे कंबाइन करके एक फ्रॉक क्रिएट करना होता है। ओके, इसे आपको पैटर्न्स कन्वर्ट करने हैं चिल्ड्रन गारमेंट्स के लिए। सबसे पहले आपको ये है लगता होगा कि पैटर्न मेकिंग मीन्स पैटर्न क्रिएट करना। वो कैसे करेंगे? ओके, व्हाट इज पैटर्न? पेपर पीस इंक्लूडिंग ऑल मार्किंग्स। जो एक पेपर होता है उसमें इंक्लूडिंग ऑल मार्किंग्स क्रिएट होती है। जैसे आपने देखा है इलस्ट्रेशन आप जब बनाते हो, ओके, आपके इमेजिनेशन से एक आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने चिल्ड्रन के लिए एक डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। आपके पास अभी इलस्ट्रेशन रेडी हुआ है। सपोज वो आपको कस्टमर के लिए आपको गारमेंट रेडी करना है। उसके लिए आप डायरेक्ट कटिंग या स्टिचिंग नहीं करोगे। ओके, उसके लिए आपको एक पेपर पे आपको उसका ड्राफ्ट क्रिएट करना होता है। ओके, ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए उसके मेजरमेंट्स जो रहेंगे, वो मेजरमेंट्स को आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला जो रहेंगे उसके फॉर्मूलाज को आपको कन्वर्ट करके ड्राफ्ट रेडी करना होता है। ओके, जो पेपर का एक पीस रेडी करते हो आप लोग, जो जिसमें पूरे लाइंस, आर्म होल शेप्स, नेक लाइन शेप, शोल्डर लाइंस क्रिएट होती है, वो पूरे जो ड्राफ्ट में मार्किंग होती है उसको पैटर्न कहते हैं। ओके, वो है पैटर्न। Communicate shapes of fabric piece to cut and make a garment in a specific style and size. Okay, it's called as pattern. Okay, ये भी एक जैसे आप देखते हो इलस्ट्रेशन का, इलस्ट्रेशन आप किस लिए बनाते हो? एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, काइंड ऑफ जो पैटर्न है तो सेम विथ उसी मीडिया में यूज़ होता है, जो कि कम्युनिकेट होता है गारमेंट क्रिएट करने के लिए। गारमेंट की पहले की जो आप बोलते हो जैसे जेरोक्स कॉपी, उस काइंड ऑफ ये पैटर्न बनता है। ओके, पैटर्न्स इसमें 4 to 5 बेसिक पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पार्ट है इसको अपर ट्रॉसो कहते हैं। तो नेक लाइन से वेस्ट तक का जो पार्ट है वो अपर ट्रॉसो का है। अपर ट्रॉसो, बैक, फ्रंट, लोअर में लोअर ट्रॉसो, तो उसमें स्कर्ट ऐड हो सकता है या पैंट्स, जो भी पैटर्न्स रहेंगे। तो ये बेसिक ड्राफ्ट रहेगा स्कर्ट्स। ओके, बेसिक स्कर्ट, फ्रंट एंड बैक एंड 1 स्लीव्स। ओके, ये 5 जो पैटर्न्स है वो है बेसिक पैटर्न सेट। ओके, इसको बेसिक पैटर्न सेट कहते हैं। इसके बाद ये जो बेसिक पैटर्न्स है उसको आप थोड़े से मॉडिफिकेशन करके डिज़ाइंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए इसको बेसिक पैटर्न कहते हैं। पैटर्न मेकिंग जब आप ड्राफ्ट बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड मेजरमेंट होते हैं? तो फर्स्टली तो टेलर स्क्वायर मीन्स स्केल यूज़ होती है। स्केल आप मेटल की यूज़ कर सकते हो और या फिर आप फाइबर की स्केल यूज़ कर सकते हो। ओके, एल टाइप की स्केल आती है, एक स्ट्रेट स्केल आती है, वो यूज़ करना है आपको। फ्रेंच कर्व के बेसिक 2 शेप आते हैं। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये मोस्टली आर्म होल के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड ये नेक लाइन एंड आर्म होल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, शेप जो आर्म होल की कर्व शेप जो है उसको फॉर्म करने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ होता है। ओके, देन मेजरमेंट टेप्स। ओके, मेजरमेंट कैलकुलेट करके वो मेजर करने के लिए मेजरमेंट टेप यूज़ होता है। सीजर, फैब्रिक कटिंग सीजर, पेपर कटिंग सीजर, 2 डिफरेंट सीजर्स यूज़ होती है। देन ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए ब्राउन पेपर यूज़ करते हैं। ओके, ब्राउन पेपर यहाँ पे आपको लगेगा। ये सब मटेरियल आपको बेसिक जो पैटर्न क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद ग्रेन लाइन्स। ओके, ग्रेन लाइन्स क्या है? Grain means the direction in which the yarn is woven or knitted. Okay, जिस डायरेक्शन में वोवन और नीटेड जैसे फैब्रिक्स के जो यार्न्स क्रिएट होते हैं, यार्न्स जो जाते हैं जो डायरेक्शन में, उसको ग्रेन लाइन्स कहते हैं। ओके, जैसे आपने जीसी में भी देखा है तो ग्रेन लाइन्स जो स्ट्रेट ग्रेन आपने चेक की है, तो जैसे स्ट्रेट ग्रेन होता है तो वो होता है लेंथ वाइज ग्रेन। ओके, लेंथ वाइज ग्रेन लाइन्स जो पैरेलल होती है सिल्वेज के। ओके, ये जो पोर्शन है जहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे आपको लाइन्स दिख रही है। ओके, ये है सिल्वेज। जहाँ पे सिल्वेज जो है तो फर्मली लॉक किया होता है। यहाँ पे आप देखते हो 1/4 इंच की आपको थिकनेस एक पट्टी फॉर्म की हुई दिखती है, वो है। तो वोवन से वो जो पट्टी फॉर्म करते हैं वीविंग में जो क्रिएट होते हैं लेंथ एंड विड्थ में, उसको
लेंथ और विड्थ में वो क्रिएट करते हैं, वो जो सिंगल पट्टी उसको सिल्वेज कहते हैं। तो जिसकी वजह से जो सेंटर का फैब्रिक है उसको वो होल्ड करता है। ओके, सो वो है सिल्वेज। बोथ साइड आप देखते हो फैब्रिक के बोथ साइड सिल्वेज रहती है कंपलसरी, और सिल्वेज को जो पैरेलल लाइन क्रिएट होती है वो है लेंथ वाइज ग्रेन। एंड जो सिल्वेज के साइड पे यहाँ पे नीचे देखते हो आप क्रॉस ग्रेन दिखती है, क्रॉस ग्रेन या हॉरिजॉन्टल ग्रेन लाइन्स कहते हैं उसको, जो कि सिल्वेज को अक्रॉस होती है, मीन्स क्रॉस होती है, अक्रॉस लाइन क्रिएट होती है, वो है क्रॉस लाइन, क्रॉस वाइज ग्रेन। ओके, एंड यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है, ये पोर्शन जहाँ पे पूरे फैब्रिक को 45 एंगल में फोल्ड किया है। ओके, ये है बायस ग्रेन। ओके, इसको बायस ग्रेन कहते हैं। जैसे आपने देखा है मोस्टली गारमेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में आपने नेकलाइन फिनिशिंग के लिए बायस में फैब्रिक, ट्रायंगल में फैब्रिक फोल्ड करके कट किया था। ओके, जिसमें स्ट्रेच सबसे ज़्यादा रहता है। ये जब आप ट्रायंगल में फोल्ड करते हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होता है। ओके, सो ये ग्रेन लाइन्स है। देन जब आप ड्राफ्ट क्रिएट करते हो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि जैसे सेंटर फ्रंट क्या है, तो बैक का जो पोर्शन रहेगा उसकी सेंटर लाइन क्रिएट होती है। तो वहाँ पे हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते बैठेंगे या फिर पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सेंटर बैक के लिए, सेंटर बैक के लिए आपको CB मेंशन करना है, शोल्डर SH, आर्म होल AH, साइड सीम SS, नेक लाइन NL, अक्रॉस बैक XB एंड अक्रॉस फ्रंट XF। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको ड्राफ्टिंग में कंपलसरी यूज़ करना है। इसी बेसिस पे जो भी मास्टर कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं तो उनको वो क्लियर आइडिया रहती है कि उसको कौन से डायरेक्शन में कट करना है। ओके, सो सबसे पहले आपको चिल्ड्रन के जो आप ड्राफ्ट करोगे तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट मिलता है। ओके, जिसमें 3 ईयर्स से 10 ईयर्स के पूरे मेजरमेंट्स होते हैं। ओके, ईयर 3, 4, 5, 6 to 10 ईयर्स। ओके, तो चिल्ड्रन के मेजरमेंट्स में मोस्टली राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट, वेस्ट लेंथ, ड्रेस लेंथ एंड स्लीव्स लेंथ, ये मेजरमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, सो 3 ईयर के राउंड चेस्ट 22, राउंड वेस्ट 20.5, वेस्ट लेंथ 9 इंचेस, ड्रेस लेंथ 20, स्लीव्स लेंथ 5 इंचेस। ओके, तो सेम ये 3 to 10 ईयर्स का आपको मेजरमेंट्स दिए हैं। सो जब भी आप ड्राफ्ट करते हो तो यही आपको मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं फॉर चिल्ड्रन। ओके, सो फर्स्ट ड्राफ्ट हम करेंगे स्लीव्स का। ओके, पैटर्न मेकिंग ऑफ बेसिक स्लीव्स। सो ये जो आपको ये जो डायग्राम दिख रही है, ओके, इसको पैटर्न कहना है, जो कि आप यहाँ पे रफली पहले बनाते हो, रफ डायग्राम बनाते हो, एंड देन उसको प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ जो भी आपने 3 ईयर के मेजरमेंट सीखे हुए तो वो मेजरमेंट्स को आप यहाँ पे अप्लाई करके जो पैटर्न बनता है ब्राउन पेपर पे, वो आपका एक्चुअल पैटर्न रहेगा। ओके, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है A to B। ओके, सो A पॉइंट A to B, ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो A to B, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। सो चेस्ट राउंड कितना है यहाँ पे 22, 3 ईयर का चेस्ट राउंड 22 डिवाइडेड बाय 4 करना है माइनस हाफ इंच। सो वो A to B का पॉइंट आता है। ओके, कैलकुलेशन करके वहाँ पे A to B फॉर्म करना है। देन उसके बाद A to C स्लीव्स लेंथ, A to C स्लीव्स लेंथ। ओके, अभी स्टैंडर्ड मेजरमेंट में आप देख रहे हो तो A to C जो स्लीव्स लेंथ है वो 5 इंचेस दी है, तो आपको भी एज इट इज़ 5 इंचेस यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो स्लीव्स लेंथ 5 इंचेस। सो A to B फॉर्म हुआ है, A to C फॉर्म हुआ है। सो A to B जो यहाँ पे C to D फॉर्म किया है वो सेम रहेगा, A to B इज इक्वल टू C to D एंड A to C इज इक्वल टू B to D। सो यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म करना है आपको, A B C D मेक अ स्क्वायर। ओके, सो विड्थ एंड लेंथ के मेजरमेंट्स आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करना है। देन उसके बाद B to E वेस्ट लेंथ डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये फॉर्मूले जो है तो आपको ये फॉर्मूले प्रॉपरली फॉलो करने हैं। ओके, तभी वो मेजरमेंट्स प्रॉपरली आते हैं। सो यहाँ पे वेस्ट लेंथ दिए है, वेस्ट लेंथ डिवाइडेड बाय 4। सो B to E का पोर्शन यहाँ पे है। सो वेस्ट लेंथ 9 इंचेस है 3 ईयर की, सो डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेशन करना है, B to E पॉइंट फॉर्म करना है। देन उसके बाद जॉइंट A to E विथ स्ट्रेट लाइन, A पॉइंट यहाँ पे है, A to E आपको स्ट्रेट लाइन स्केल से लाइन ड्रॉ क्रिएट करनी है। ओके, देन डिवाइड A to E इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो ये जो पॉइंट है A पॉइंट टू E पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है स्केल से। सपोज ये 5 इंचेस टू 6 इंचेस, अगर 6 इंचेस आता है तो A to E 6 इंचेस, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 4। सो कैलकुलेशन आता है अराउंड 1.5, अगर आता है तो A to F 1.5, F to O 1.5, से 1.5 आपको आगे मार्क करना है। तो वहाँ पे पॉइंट मार्क करो F O
जी ई पहले ही आपने फॉर्म किया है, ओके। देन उसके बाद जो एफ पॉइंट आपने फॉर्म किया है, सो एफ टू एफ वन हाफ इंच लेना है आपको अप साइड, ओके। यहाँ पे आपको 90 डिग्री में पॉइंट मार्क करना है। सो एफ टू एफ वन 90 डिग्री स्ट्रेट आपको लाइन क्रिएट करनी है हाफ इंच पे। ओ टू ओ वन हाफ इंच, जी के वहाँ पे आपको पॉइंट फॉर्म नहीं करना है, एंड देन ई एज इट इज़ है, ओके। सो ये 2 पॉइंट आपके फॉर्म हुए हैं। सो अभी आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपको ये पॉइंट जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं वैसे ही आपको शेप क्रिएट करना है। अदरवाइज आप हाथ से अभी के लिए वो शेप फॉर्म कर सकते हो, ओके। सो आपको ये शेप फॉर्म करना है एज इट इज़। सो जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है तो इसको कहते हैं स्लीव्स कैप और स्लीव्स क्रम, जो आर्म होल के वहाँ पे ये अटैच होता है, ओके। सो ये आपका स्लीव्स कैप का पॉइंट पोर्शन फॉर्म हुआ है, ओके। देन उसके बाद सी टू डी का जो पॉइंट है वहाँ पे आता है हेम लाइन, स्लीव्स की हेम लाइन और स्लीव्स की एंड पोर्शन, ओके। सो फ्रॉम डी पॉइंट टू डी वन 1 इंच आपको इनसाइड फॉर्म करना है, ओके। सो 1 इंच आपको अंदर की साइड पे पॉइंट मार्क करना है D1, एंड देन D1 टू E आपको ज्वाइन करना है स्केल से, ओके। सो ये पॉइंट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ओके। सो ये यहाँ पे आपकी ये पूरी स्लीव्स रेडी हो जाती है। अभी इसमें आपको ये 2 लाइन्स दिख रहे हैं, ये एरो दिख रहा है स्ट्रेट, ओके। सो ये जो है जो आपने देखा है ग्रेन लाइन्स, तो स्ट्रेट ग्रेन लाइन के लिए ये यूज़ होता है। मीन्स जब भी आप लाइन्स फैब्रिक कट करते हो तो स्ट्रेट में आप फैब्रिक रख के फिर इसको कट करते हो, ओके। तो ये स्ट्रेट ग्रेन कंपलसरी यूज़ करना है क्योंकि हम बायस में नहीं कर रहे हैं, ओके। बायस में स्ट्रेच होता है, सो हमें स्ट्रेच नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रेट ग्रेन ही मेंशन करना है। एंड ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है ऑन फोल्ड साइन, मीन्स यहाँ पे जो पोर्शन ए टू सी का जो पॉइंट है ये ऑन फोल्ड है। मीन्स जहाँ पे आप देखते हो तो ओपन होने के बाद ये ओपन मतलब 2 साइड के पूरा पोर्शन ओपन हो जाएगा, ओके। सो अभी हम पेपर वेस्ट नहीं कर रहे थे इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑन फोल्ड साइन दे रहे हैं। जब भी फैब्रिक पे आप करते हो तो तब यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करना है ए टू सी के पॉइंट पे, ओके। यहाँ पे आपको फोल्ड करना है, देन आगे आपको ड्राफ्ट करनी है, ओके। सो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे रेडी हो जाता है बेसिक स्लीव्स का। सो अभी इसमें स्टिचिंग सीम अलाउंस हमने ऐड नहीं किया है, ओके। स्टिचिंग के लिए आपको अराउंड हाफ इंच पे मार्जिन रखनी पड़ती है, तो उसको जो आप ऐड करते हो सीम अलाउंस उसको कहना है पैटर्न्स, ओके। सो ये पैटर्न क्रिएट करने के लिए जो आपने देखा है यहाँ पे A, F1, O1, G एंड E पॉइंट, ये स्लीव्स कैप का पोर्शन है। आपको सेम वहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है उसके आगे हाफ इंच सब साइड से ऐसे मार्क करके आपको न्यू स्लीव्स कैप क्रिएट करनी है, ओके। सो यहाँ पे न्यू स्लीव्स कैप क्रिएट होगी। देन ई पॉइंट से आपको आगे 1 इंच साइड सीम क्रिएट करना है, यहाँ से स्ट्रेट 1 इंच आपको पॉइंट मार्क करना है ई पॉइंट से स्ट्रेट, एंड देन वो जो D2 पॉइंट जो दिया है वहाँ तक आपको उसको ज्वाइन करना है। सो ई से आगे 1 इंच एंड D2 से आपको 1 इंच लाइन क्रिएट करनी है, एंड देन यहाँ पे एक लाइन फॉर्म होगी, ओके। सो ये रहेगा साइड सीम का पोर्शन। साइड सीम जनरली देखते हो आप अंदर की साइड पे लूज और टाइट करने के लिए जो एक्स्ट्रा का पोर्शन रहेगा 1 इंच वो यूज़ होता है, ओके। एंड देन नीचे आपको डबल फोल्ड, जैसे आप देखते हो स्लीव्स में फोल्ड होता है हेम लाइन के वहाँ पे, वो फोल्ड क्रिएट करने के लिए C टू D1 तक आपको यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन रखनी है, ओके। सो ये पूरा सीम अलाउंस इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। आपको सेम यही मेथड्स फॉलो करनी है, ये ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट करना है, ओके। एंड ये बाद में इसको पैटर्न में कन्वर्ट करना है, ओके। थैंक यू।